सब तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। अमृतचंद्र आचार्य देव का परमात्मा प्रकाश जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक चारित्र अधिकार में ये जो अति व्याप्ति अव्याप्ति दोष होते हैं उसके संदर्भ में चल रही है। आचार्य देव कह रहे अगर अपने जो भाव प्राण है इनकी हिंसा ही हिंसा न होवे और पर की हिंसा, पर के द्रव्य प्राणों की पीड़ा या अपने द्रव्य प्राणों की पीड़ा से अगर कोई हिंसा माने तो जैसे मुनिराज आदि है देख भाग की गमन कर रहे एरिया समिति पूर्वक और कोई जीव आके वहाँ गिर के मर जाता है बट उनके मारने का विकल्प नहीं है, ना द्वेष बुद्धि है, ना कोई क्रोध है, ना हिंसा का भाव है, तो उनको हिंसा का पाप नहीं होता है। अगर होने लग जावे तो फिर तो पूरा विश्व जीवों से भरा हुआ है और फिर तो कोई भी हिंसा से मुक्त हो नहीं सकता है। इसलिए हिंसा का और अहिंसा का लक्षण जीव के भावों पे डिपेंड है, परिणामों पे डिपेंड है। राग आदि हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, राग आदि नहीं हो रहे, अहिंसा हो रही। अब सिर्फ किसी किसी जिज्ञासु जीव को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि साहब यहाँ पे राग आदि का नाश का है, राग आदि का अभाव का है, राग आदि की उत्पत्ति नहीं कही है। अब हम तो भली भांति जानते ही करना योग से 10वें गुणस्थान तक राग आदि है, तो सब क्या 10वें गुणस्थान तक बंद होता ही रहेगा? फिर ये क्या 10वें गुणस्थान वाले ऊपर के जीव की चर्चा कर रहे हैं? ज्ञानी जीव कह रहे हैं शास्त्र चरणानी योग का है, करणानी योग का शास्त्र नहीं। यहाँ जितना राग घटा उसे राग आदि का अभाव कहेंगे, राग आदि का नाश कहेंगे और उतने प्रमाण में हिंसा होगी नहीं, ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने कहा था ना, आप विचार करके आना, कदाचित शब्द यूज़ किया था। कदाचित का क्या अर्थ करेंगे अभी उसकी चर्चा करते। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा अगर माने पहले गुणस्थान में जिसे चारित्र की गर्भित शुद्धता हम पढ़ के आए, बनारसी दास जी कह रहे मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि ले लो, निगोद वाला जीव लिया है वो कह रहे हैं वहाँ उसकी गर्भित शुद्धता थी चारित्र की, तो वो इसी अपेक्षा से और उसको यथा क्या चारित्र में मिलने को कह रहे। तो सिंपल सी बात, करणानियोग चारित्र को कहता है, 11वें गुणस्थान को ही चारित्र कहता है। आप पढ़ना अच्छे से, 11वां 12वां 13वां गुणस्थान ही चारित्र का मानता है। क्यों? 10वें गुणस्थान तक कषाय के साथ में वो चारित्र मानता ही नहीं। तो यहाँ पे जो चरणायोग का प्रकरण है ये कह रहे हैं इतनी हिंसा हो सकती थी अगर तुम ऐसा भाव करते थे, तुमने भाव को वैसा होने नहीं दिया और तुमने भाव को ऐसा कुछ किया कि जिससे इतनी हिंसा हुई, इतना राग घटा। तो बोले जितना घटा वो तुम्हारी हिंसा का अभाव। प्रकरण ये चल रहा है। इसीलिए ये कह रहे मतलब अपने परिणाम के अनुसार है, दूसरे के द्रव्य प्राणों का क्या हो रहा है या अपने द्रव्य प्राणों का क्या हो रहा है इसकी मुख्यता नहीं, क्योंकि ये द्रव्य प्राण पर्याय जनित योग्यता है। और अपने द्रव्य प्राण मतलब अपने 10 प्राण की बात कर रहा हूँ, और पर के द्रव्य प्राण मतलब पर के 10 प्राणों की बात कर रहा हूँ। उसमें आयु भी आ गया, 5 इंद्रिय आदि की पीड़ा भी आ गई, सभी आ गए उसमें, काय आदि में पीड़ा हो रही है। तो यहाँ तरकीब से वही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर के कुछ मतलब अपने कुछ विकल्प न होते हुए भी हमें अगर राग आदि के विकल्प न होते हुए भी हिंसा का फल लगने लग जाएगा, कोई मुक्त ही नहीं होगा, कोई मुक्त नहीं हो सकता। जैसे समो शरण में भगवान विराजित थे और अन्यमति ऐसे श्वेतांबर भाई मान थे, गोशालक आया और उसे बहुत द्वेष हुआ महावीर भगवान के ऊपर, उसने तेजोलिशा छेड़ी। अब ये महावीर भगवान को देख के उसे द्वेष हुआ,
तो गोशालक की वजह से, मतलब गोशालक का द्वेष का कारण क्या? तो महावीर भगवान, उसके प्राणों को पीड़ा हुई तो महावीर भगवान को फल लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसी सब जगह ले लेना। सुदर्शन सेठ अपने अपने रागादि सत्पुरुष थे, अच्छे पुरुष थे, अपने अपने वहां एकांत में चले गए सुदर्शन सेठ। अब वो रानी को उन सुदर्शन सेठ के प्रति कोई विकार हो रहा है, वो वहां से उठा रही है। वहां आने के बाद में वो तो कह रहा है मैं तो नपुंसक हूँ, फिर भी रानी विकार को, पीड़ा को प्राप्त हो रही है। इसमें सुदर्शन सेठ को अगर बंद होने लग जावे तो सुदर्शन सेठ तो कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। तो ऐसी तो पूरी दुनिया को हम कितने लोगों के प्रति द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, राग आदि करते हैं, तो उनको बंधन लगने लग जाए। मतलब हम अगर अपने पुत्र को राग करें, पुत्र अच्छा है अपना, अपने माता पिता का बराबर मानता है, सुनता है, बड़ा स्टूडियस है, उससे हम उसके प्रति राग करें, उसके उस स्वभाव को देख के, तो उसे बंद होने लग जाए। कहते ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, उससे बंद नहीं होता। हाँ, ये बात जुदा है। जैसे मैंने कल द्वीपायन मुनिराज की चर्चा की, ऐसी श्रुत सागर मुनिराज, श्रुत सागर मुनिराज मुनि की भूमिका में किसी से उलझना ही नहीं। मुनि के लिए सबसे बेस्ट शस्त्र है मौन। कोई कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रसंग हो जाए, हम उलझे, हम कोई समझने को तैयार है तो हम समझाएंगे, कोई समझने को तैयार नहीं, वाद विवाद करने को तैयार है, हमें किसने, भले कंपणाचार्य ने कहा होगा संघ को, 700 मुनिराज को, हमें मौन रहना है, भले श्रुत सागर ने नहीं सुना, बट श्रुत सागर को ये गर्भित समझ लेना है कि हमें मौन रहना, तो वह हमारा अपराध है, हम उसके दंड के पात्र होंगे, तभी तो हम वहां चले गए। समझ में आ रहा है श्रुत सागर? तो वहां तो हम, बट हमारा राग नहीं है, हम दंड के पात्र नहीं। बात इतनी सी है। क्यों? हमारे भाव प्राणों की पीड़ा ही पीड़ा है। हाँ, इसका एकांत नहीं करना, कृपया समझना। ये तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से शुद्धोपयोग के प्राण की बात करेंगे, शुद्धोपयोग के प्राण की। बट शुद्धोपयोग किसी का नहीं हो रहा है तो वह राग को घटा भी रहा है, तो अपने शुद्धोपयोग के प्राणों की पीड़ा को कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है? कोई मान लो कोई ऐसा राग करता था या द्वेष करता था जिससे 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोह का बंध होता था। मान लो वो अपना तंदुल मत से ले लो, वो राग कर रहा है, या उस राघव मछली से द्वेष कर रहा है कि क्यों छोड़ रही इनको, जो भी कुछ उसका विकल्प होगा, उसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता था, और उसने अपने राग को थोड़ा घटाया, थोड़ा घटा, उससे उसको 70 कोड़ा कोड़ी का मान लो बंध हुआ। 70 कोड़ा कोड़ी, सॉरी 70 की जगह 60 का हुआ, 10 कोड़ा कोड़ी का कम हुआ। बोलते 10 कोड़ा कोड़ी तक तुमने संसार को घटाया, इस अपेक्षा से वो हिंसा नहीं, ये हम कहना चाहते अपने संसार। बस बात इतनी सी है। देखिए यहाँ पे 45 नंबर के श्लोक का हमने अन्वयार्थ पढ़ लिया था, एक बार देख लेते। और योग्य आचरण वाले संत पुरुष के 48 नंबर पेज 45वां श्लोक। रागादि भाव के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। कोई कहेगा सब टोडरमल जी, या तो ऊपर लिखा है अतिव्याप्ति पर की पीड़ा की बात चल रही है। एक्चुअली आप सूक्ष्मता में देखेंगे, मूल प्रत देखेंगे, अमृत चंद्र देव ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये मात्र पर पीड़ा की बात चल रही, पर के द्रव्य प्राण की। ये तो टोडरमल जी साहब आदि या दौलत राम जी आदि ने लिखा है, हम कोई उनका विरोध नहीं कर रहे, बट तरकीब से हम स्वद्रव्य प्राण पीड़ा को भी मैंने कल घटित किया था। स्वद्रव्य प्राण पीड़ा मतलब कि हम मान लो रात्रि में भोजन नहीं कर रहे, या हमें प्यास लग गई रात को 12 बजे, और हमारे द्रव्य प्राणों की पीड़ा हो रही, हमारा गला सूखा जा रहा है, फिर भी हम अपनी प्रतिज्ञा पे डटे रहे, हमने राग आदि भाव नहीं किए। क्यों मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, सुबह कब होगा, ऐसी आकुलता की नहीं, और हम शांति से वो पीड़ा को सहन कर रहे हैं। हमारे
प्राण पीड़ा होते हुए भी रागादि जितना घटा हुआ है उतने प्रमाण में हमारी हिंसा नहीं। इसीलिए जो निर्धन व्यक्ति होता है, 3 दिन से आहार मिला नहीं, रास्ते पे बैठा हुआ है और भूख बहुत लगी, प्यास बहुत लगी, बट कोई भोजन नहीं दे रहा है, उधर ही ऐसी विचित्रता है, प्राणों की पीड़ा हो रही, ऐसा लग रहे प्राण चले जाएंगे, परंतु मानना मिथ्या दृष्टि, समझना अच्छे से, परंतु वह मंद कषाय से युक्त है, पड़ायाचे उसके अकाम निर्जरा कही। अकाम निर्जरा क्या है, क्यों कहते हैं अकाम निर्जरा? मिथ्या दृष्टि। अकाम निर्जरा सुनी हुई, कैसे हो गई उसकी, कैसे हो गई? मिथ्या दृष्टि है, पड़ा हुआ है, 3 दिन से सोया है, किसी ने भोजन नहीं दिया हुआ और प्राणों की पीड़ा हो रही, स्वयं के द्रव्य प्राणों की पीड़ा हो रही। सत्पुरुष मतलब यहां सम्यक दृष्टि मत मान लेना, मंद कषाय, तीव्र कषाय नहीं कर रहा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, किसी को गाली गलौज नहीं दे रहा है, सब हमें भोजन क्यों नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ, अचेत पड़ा हुआ, उसके अकाम निर्जरा कही, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, बट कषाय की मंदता है, राग आदि जितना घटा है, मानना पड़ेगा। इसमें किसी को शंका होगी तो प्रश्न पूछो, चर्चा कर सकते, क्योंकि प्रकरण महत्वपूर्ण है, मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं। इसका अर्थ समझना तो हमें लगते हैं ना, हम अगर रात्रि भोजन कर देंगे और रात में 2 बजे हमें प्यास लग जाएगी, भूख तो नहीं साहब, हम सोने के पहले तक तो पानी ले लेते, हम फल वगैरह ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पीड़ा से डर रहे और अपने उस पीड़ा के डरने की वजह से रात्रि भोजन भी कर रहे, और उससे विपरीत पीड़ा है तो है, भगवान की आज्ञा हम करेंगे, हमारा राग आदि कम हो गया है, तो मानना पड़ेगा हमारी हिंसा घटी, मानना पड़ेगा। ऐसा सब में लगा ले, जितने भी हमारे अशुभ कार्य का त्याग करने से हमारे द्रव्य प्राणों में पीड़ा होती, शुभ कार्यों को करने से हमारे द्रव्य प्राणों में पीड़ा होती है, उसमें मानना। मैं कार्य की बात कर रहा हूं, प्रकरण भाव से चल रहा है, आप निमित्त नैमित्तिक से समझ लें। मान लो हमें 8 बजे कुछ चाय नाश्ता चाहिए, चाय तो क्या बोलना है, नाश्ता चाहिए कुछ जो भी, और कुछ कारणवश आज हमारे प्रमाद हो गया, कुछ कार्यवश और लेट हो गया, और मंदिर जी में हम हर रोज आधा घंटा देते, हम 7:45 बजे आए, 8:15 बजे, 15 मिनट तक हमारे द्रव्य प्राणों की पीड़ा हो रही, पर हमने यहाँ का टाइम कम नहीं किया, यहाँ हम आधा घंटे ही शुभ भाव में रहे, अशुभ भाव का त्याग किया, हमारे प्राणों की पीड़ा होती हुई भी राग घटा है, हमारी हिंसा घटी है, मानना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। देखिए टीका में क्या कह रहे, अपि युक्ताचरणस्य सतः रागाद्यावेश मंत्रेण प्राण व्यप्रोपणात् एव जातु हिंसा नहीं भवति, निश्चय से जिनका आचरण योग्य प्रयत्न पूर्वक कह रहे। यहाँ कोई सम्यक दर्शन की बात या कोई मुनि की बात नहीं चली, उदाहरण में मुनि बोलेंगे बट घटित नहीं कराना। जिनका आचरण योग्य प्रयत्न पूर्वक बुद्धिपूर्वक, मतलब बुद्धिपूर्वक वो निर्धन व्यक्ति 3 दिन का भूखा तीव्र कषाय नहीं कर रहे, हमें नहीं उलझ, बस पड़े रहेंगे, दे दिया तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे, तो प्रयत्न पूर्वक है। ऐसे संत पुरुषों को रागादि भाव के प्रवेश बिना केवल परजीव के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती। यहाँ पर की मुख्यता से टोडरमल जी साहब ने कहा है कोई बाधा नहीं, वो तो हम पकड़ ही रहे और कदाचित हिंसा नहीं होती, इस अपेक्षा से कह रहे। देखिए चौथा गुणस्थान वाला है या मिथ्या दृष्टि, कोई भी वो रागादि उसको वैसा कोई दूसरे को पीड़ा देने का भाव नहीं है, बट दूसरा पीड़ित हो रहा है तो जितने प्रमाण में इसके राग का अभाव है उतने प्रमाण में हिंसा नहीं, और जितने प्रमाण में राग का सद्भाव है उतने प्रमाण में हिंसा। बस इतनी सी बात, या भाव प्राणों की। इसलिए कदाचित ये शब्द किया है। कदाचित का अर्थ मैंने जो 112, 113, 114 हमने पढ़े थे श्लोक,
जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में बंध है, क्योंकि हिंसा बंध का कारण है। वो तो सरल ही बात है, कर्म बंधन आदि। तो जितने प्रमाण में राग का अभाव है, जितने प्रमाण में सम्यक दर्शन है, जितने प्रमाण में वो है, उतने प्रमाण में बंध और हिंसा का अभाव है। इस अपेक्षा से कदाचित का अर्थ ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है सब कदाचित का अर्थ हमने अलग सोचा था, तो बता रहे तो बता सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या वो भी अर्थ ले सकते हैं क्या। किसी ने सोचा है कुछ कदाचित का अर्थ कुछ होगा ऐसा? तो हाँ, कदाचित का अर्थ वही ना, किसी अपेक्षा से, कभी कभी, कदाचित कभी हिंसा नहीं होती, मतलब या किसी अपेक्षा से नहीं होती, मतलब जितने प्रमाण में राग का अभाव है उतने प्रमाण में होगी नहीं आदि। देखिए भावार्थ में कह रहे महापुरुष ध्यान में लीन है अथवा गमन आदि में सावधानी से यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, और कदाचित इनके शरीर के संबंध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई तो भी इनकी हिंसा का दोष नहीं। जैसे इरिया समिति की बात कर रहे हैं, जैसे लीजिए आहार के लिए चले गए किसी के आप मुनिराज, ऐष्णा समिति पूर्वक, अंदर कोई छल नहीं, द्रव्यलिंगी मुनिराज, और मान लो वो आहार अधकर्म है और उनके पकड़ में नहीं आए, सही में पकड़ में नहीं आए, ऐसा केवली भी सर्टिफाई कर सकते। उनकी इतना कुछ नहीं, बराबर शोध बांध रहे, बराबर देख रहे, जैसी उनको बराबर आज्ञा है उस अनुसार सब कर रहे, वो आहार लेके भी उनको ऐष्णा समिति में दोष का नहीं लगेगा। वह हिंसा हुई, वह आहार अधकर्म है, उद्देश्य की या जैसा भी कुछ होगा, हिंसक है, शुद्ध नहीं, प्रासुक नहीं, मान लो, फिर भी नहीं होगा। और कोई आहार मान लो प्रासुक है और मुनिराज को पता चल गया कि ये हमारे निमित्त से बना हुआ है, प्रासुक है, बराबर 16 का जैसा भोजन होना चाहिए वैसा, और पता चल गया हमारे निमित्त से बना है, फिर भी भोजन कर रहे हैं, तो भी उनको हिंसा का पाप लगेगा। ये आगे के श्लोक में है। क्यों? क्योंकि उनकी गृद्धता ज्यादा थी, उनकी राग की तीव्रता ज्यादा थी, जिसमें आगम की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, औद्देशिक आहार होते हुए भी अधकर्म आदि जो भी कोई आहार के दोष होंगे वो होते हुए भी ले लिया तो दोष लगे। ये आगे एक श्लोक आने वाला है, ये बड़ा जटिल वस्तु स्वरूप। हाँ जी, श्रावक को तो लगेगा, क्योंकि श्रावक ने उनके निमित्त से अगर बनाए, हाँ, श्रावक को तो लगेगा, पहले ही लगेगा, क्योंकि श्रावक अगर दातार है, दातार को पता होना चाहिए दान किसे कहते हैं, दान में देने योग्य क्या है, दान की विधि क्या है, पात्र कौन होना चाहिए, उत्तम पात्र कौन है, मध्यम, ये उसको ज्ञान तो होना ही चाहिए। हम सामान्य कुछ भी छोटा सा काम करते हैं लौकिक व्यवहार में तो ज्ञान करके करते, समझदारी, तो ये नहीं करे तो उसकी समझदारी नहीं। ऐसे ये भी दान का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं तो उसकी समझदारी तो होनी चाहिए, उसमें नहीं तो उसको दोष लगेगा, 100% लगेगा। यह कह रहे सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करें, कदाचित उनके शरीर के किसी जीव को प्राणों को पीड़ा पहुंच गई तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं, कारण कि इसके परिणाम में कषाय नहीं था, इसलिए पर जीव के प्राण को पीड़ा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। इसके परिणाम में कषाय नहीं था, यह कषाय का अर्थ है राग भाव, द्रव्य राग की बात नहीं, द्रव्य प्राणों की बात नहीं है, भाव प्राणों की बात है। अतः अतिव्याप्ति दोष लगता है। ऐसी चर्चा हुई, इसके बाद में अव्याप्ति दोष की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हिंसा हुई नहीं, फिर भी हिंसा का फल लग रहा है, क्योंकि अयत्ना है, रागादि भाव का सद्भाव है। एक बार 46वें नंबर के श्लोक का पाठ कर लेते। व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तायां म्रियतां जीवो मामा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। क्या करे? धावत्यग्रे शब्द बड़ा अच्छा है, देखिए उसका अर्थ क्या है, अन्वयार्थ रागादीनां, रागादि भावों के
वश प्रवृत्तायाम, वश में प्रवर्तती हुई व्युत्थानावस्थायाम, अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में जीव म्रियताम मरो वा अथवा मां म्रियताम मत मरो हिंसा तो ध्रुवम निश्चय से अग्रे आगे ही धावती दौड़ती है। हिंसा आगे क्यों दौड़ रही है? तो कह रहे हैं राग के सद्भाव की वजह से भाव प्राणों की हिंसा अभी हो रही। दूसरा जीव मरो अथवा न मरो, देखो सूक्ष्म भाव है। किसी ने बंदूक से किसी को मारने का भाव किया, ये कह रहे हिंसा हो गई, अभी मरा नहीं सामने वाला। कोर्ट में उसको दोषी नहीं मानेंगे लौकिक व्यवस्था में, वो तो कहेंगे पहले उसको अपराध करने दो, फिर हम अटक करेंगे, फिर उसके ऊपर केस चलेगी और फिर उसको सजा देंगे। यहां ऐसा नहीं। कर्म के कोर्ट में, वस्तु व्यवस्था के कोर्ट में परिणाम हुए हिंसा हो। किसी ने बंदूक से गोली चलाई, उसको लगी नहीं, उसे कुछ भी प्राण पीड़ा भी नहीं हुई, पता ही नहीं चला उसे, तो भी कह रहे हैं हिंसा हो गई, हिंसा हो गई। और ऐसा राग के सद्भाव ने, अच्छे समझना, ये तो मैंने बंदूक की बात की। भोजन कर रहे, भोजन हमने शोधा नहीं और एक भी जीव मरा नहीं हुआ। प्रासुक भोजन बनाया था घर में, हमने बनाया नहीं, टीवी देखते देखते भोजन किया, तो भी कह रहे तुम्हारे हिंसा हो। सब जीव तो कोई भी मरा नहीं, दूसरा जीव मरने का नहीं, हमारे भाव प्राणों की हिंसा हो। हमारा स्वभाव क्या है? जानना, देखना। हमें भोजन को अच्छी तरह से जानना चाहिए था, हमने भोजन को जाना नहीं। भोजन कर रहे और टीवी देख रहे, भोजन कर रहे मोबाइल पे बात कर रहे। तो हमारा जानने का उपयोग मोबाइल पे बात करने में या टीवी देखने में, यहाँ एक भी जीव मरा नहीं, फिर भी हमारे भाव प्राणों की हिंसा हुई। हमारी कषाय की इतनी तीव्रता थी उस धन आदि के संदर्भ में या क्रिकेट की मैच के संदर्भ में, क्या हम भोजन में भी जानने देखने का काम छोड़ के दूसरे सब वहां भी तो जान ही देख रहे, वह कषाय से संयुक्त जान रहे। वहां हमें वो हमारे क्रिकेटर बैट्समैन की तरफ कषाय है, बॉलर की तरफ कषाय है। हमारी कषाय है कि वो उस सामने वाले पार्टी को आउट कर दे या हमारा वो बैट्समैन 6 लगा दे, ऐसी हमारी कषाय वर्त रही है। हमारे भाव लगे, पाप लग जाए, बंद हो जाएगा। भोजन नहीं शोध रहे, सिंपल बात है, सिंपल। दिगंबर धर्म शोधने का धर्म, वो सुख को शोध रहा है, समझना। शोध के भोजन, ये तो उपचार से कहा। हर चीज शोधता है, हर चीज शोधता, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या करने योग्य है, कैसे करने योग्य है, सब शोध। अभी शुद्ध उपयोग बाद में होगा, आगे मोक्ष मार्ग बाद में चालू होगा, मुनिपना बाद में आएगा, वज्रऋषभ नारायण बाद में मिलेगा, शपक श्रेणी बाद में चढ़ेगी, केवल ज्ञान बाद में होगा, 3 लोग 3 काल को बाद में देखेंगे। अभी जहां खड़े हैं, पहले गुण स्थान में खड़े, शोधेगा, उसकी शोधने की प्रवृत्ति चालू है। शोधना तो उसे त्रिकाली को है, त्रिकाली को भी इसलिए शोध रहा है क्योंकि उससे सुखी होगा ऐसा उसका निर्णय होगा, उससे यथार्थ सुखी होगा ऐसा उसका निर्णय होगा। शोधना तो उसको ही, बट अभी उसके शोधने में निरंतर उपयोग नहीं रहता है, तो जहां अन्य में भी उपयोग डालेगा, आजीविका में उपयोग डालेगा, भोजन में उपयोग डालेगा और कहीं भी भोजन डालेगा, वहां शोधने की प्रक्रिया ऊर्ध्व रहेगी। शोधना मतलब जानना, जैसा है वैसा जान लेना। तो भोजन आदि में भी मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, ऐसे सब में हमने किसी को झूठ बोल दिया कुछ और उसे पता ही नहीं चला हम झूठ बोले। अच्छी समझना, ये प्रकरण क्या चल रहा है,
हमने झूठ बोला, राग के सद्भाव था तो हमने उसको झूठ बोल दिया। झूठ बोला, उसे पता ही नहीं चला झूठ बोला, उसने मान लिया, उसके प्राणों को पीड़ा नहीं हुई, उसको कोई खेद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, फिर भी हमारी हिंसा हो गई। रास्ते के ऊपर पत्थर है, पत्थर तो पत्थर ही माने जाते। हम यहाँ के 2 पत्थर उठा लिए, भले इसका मालिक भारत देश है, राजा है या कॉरपोरेशन है, जो भी कोई होगा, हमने यहाँ के 2 पत्थर उठा के अपने घर लेके चले गए, किसी को पूछा नहीं। इसे कहेंगे चोरी का भाव, समझना। वो पत्थर की कोई कीमत मानची नहीं। ये कह रहे पत्थर लेके गए, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई, किसी ने देखा भी नहीं और किसी को कोई पीड़ा भी नहीं। देखा भी तो ठीक है भाई, पत्थर लेके जा रहे, क्या प्रॉब्लम है। बोलते फिर भी तुम्हारी हिंसा हो गई, क्यों? क्या कह रहे, दूसरे के प्राणों को पीड़ा नहीं हुई, हमारे प्राणों को भी नहीं। और आज का जमाना कैसा है, हम पत्थर लेके जा रहे हैं और सामने वाले ने, भाई साहब मत लेके जाओ पत्थर, या पड़ा है रहने दो अच्छे से, आप दूसरा देख लेना। तुम कौन होते बोलना, मैं लेके जाऊं। आज का जमाना क्या है, उसको मानता ही नहीं। और ये क्या कह रहे भैया, किसी के प्राणों को पीड़ा नहीं भी हुई तो भी ये हिंसा है। क्या क्या कह रहे हो, ये हिंसा है। हिंसा में क्या है, चोरी भी गर्मी छे, झूठ भी गर्मी छे। पहली देख क्या है, कुशील भी गर्मी। कोई माता बहन है, उसको देखा परस्त्री और हमारे भाव बिगड़ गए, एक हिंसा होगी, राग आदि। हमने उसको टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। कोई माता बहन ने कोई पर पुरुष को देखा, उसके भाव बिगड़ गए। सुदर्शन सेठ को देखा और रानी ने, भाव बिगड़ गए, हिंसा हो गई। उसने उसके साथ अभी कुछ भी सेवन नहीं किया। गजब समझना, गंभीरता समझना, इस बड़ी गंभीरता। बोलते तुम अपने त्रिकाली आत्मा का जानने देखने के स्वभाव से निकलकर तुम रागमय उपयोग हो गया तुम्हारा, तुम्हारी हिंसा हो गई। क्रोधमय उपयोग, क्रोध से युक्त जीव क्रोधी है, मान से युक्त जीव मानी है। समय सार जी की फेमस गाथा हो गई। जैन धर्म बड़ा गजब है, समझना अच्छे से। मूर्छा को परिग्रह का तत्वार सूत्र जी, क्यों? हमने परिग्रह किया नहीं, अभी ये सिर्फ देखा है, अभी लाया नहीं घर पे, खरीदा नहीं, मार्केट में गए नहीं, किसी का कोई आभूषण देखा, अभी खरीदा नहीं हमने, किसी की कोई घड़ी देख ली हमने, रेडो की घड़ी देख ली, अभी खरीदा नहीं। भूमिका अनुसार क्या करना उसकी चर्चा नहीं चल रही है। इसमें हमारे भाव प्राणों की हिंसा हो रही है। ये राग आदि ये कहना चाह रहे, अमृत चंद्र कह रहे, अमृत चंद्र दिग्गज आचार्य है। ऐसे पाप हमारे हो रहे हैं। जैन धर्म कह रहा है, देखो भाई ये पाप की परिभाषा है, हिंसा की परिभाषा है, कर्म बंधन की, तुम्हारी संसार के कारण की परिभाषा है। तो मानो न मानो, उससे वस्तु स्वरूप बदलेगा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल किसी के हाथ में रेडो की घड़ी देख लिया, हमें विकल्प आया ऐसी घड़ी हम भी खरीदेंगे, हमें ऐसी घड़ी लाने के लेने के भाव, बोलते परिग्रह हो, मूर्छित हो गया मैं अपने अनंत गुणों के स्वरूप त्रिकाली आत्मा को छोड़ के कहीं भी मूर्छित हो, मेरी हिंसा है, मेरी पीड़ा है, मेरा दुख है, मेरा संसार है। और उसमें उपादेय बुद्धि, ये घड़ी खरीदूंगा तो मेरा विशेष कुछ काम होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, 10 लोग मुझे कहेंगे वाह। तो ये मेरा भाव उपादेय बुद्धि वाला मिथ्यात्व का भाव है, तीव्र हिंसा का भाव। तो सब घड़ी देखनी कि नहीं देखनी, घड़ी देखने के बाद भाव करने, अभी भूमिका अनुसार होने दो, अभी जल्दबाजी नहीं, अभी रोकने की गड़बड़ मत करो, अभी तो पहले समझो अच्छे से सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से समझ जाएगा, फिर समझ आ जाएगी तो हम घड़ी को देखेंगे भी तो भी घड़ी को परिग्रह रूप में, उपादेय रूप में भाव नहीं होंगे। इसके उपरांत में भाव हो भी गए तो भी उपादेय बुद्धि वाले भाव नहीं हो। 6 खंड को देख रहे भरत जी,
6 कण को जीतने के भी लिए निकल रहे, बट अनंतानुबंधी के राग का अभाव है, उतनी उनकी हिंसा नहीं हो रही, और अप्रत्याख्यानावर इनका राग है, उतनी उनकी हिंसा हो रही। वो ऐसा नहीं मानते थे, ना ऐसा कोई उनको समझदार व्यक्ति कहेगा साहब उनके तो अनंतानुबंधी का अभाव है, ये करते हुए भी उनको बंद नहीं हो रहा, उनको बंद हो रहा है अप्रत्याख्यानावरण का, बट अनंत संसार का कारण नहीं, इसीलिए अध्यात्म इसे बंध मानेगा नहीं। बाकी कर्णानियोग कहेगा, कर्णानियोग तो 6वें गुण स्थान में भी बंध मानता है बुद्धिपूर्वक। मुनिराज शुभ क्रिया कर रहे, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, लिख रहे शास्त्र या पढ़ रहे या किसी को उपदेश दे रहे, तो भी कहेंगे, कर्णानियोग कहेगा बंध गए, हिंसा हो गई। शुद्ध उपयोग में क्यों नहीं रह पा रहे? प्रकरण अनुसार चलेगा, अनुयोग के अनुसार चलेगा। अभी तो हम मोटा मोटी की बात कर, मोटे मोटे, वहां हिंसा कुछ भी नहीं हो रही तो भी बंद हो जाए, किसी के प्राणों को पीड़ा नहीं। मैंने क्या कहा, हमने वो घड़ी खरीदने का बात, किसी को प्राणों को पीड़ा नहीं, हम अपने पैसे लेके चले गए, अपने पैसे जिसे व्यवहार में कहते, दुकान में पैसे दिए और लाई, किसी के प्राणों को कुछ भी पीड़ा नहीं, हम पैदल चले गए, एक भी जीव मरा नहीं, फिर भी कह रहे तुम्हें बंद हो गए क्योंकि तुम्हारे राग आदि का सद्भाव है। इतना खतरनाक हिंसा का प्रकरण चल रहा, कर्म बंधन का प्रकरण चल रहा, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अभी समझो फिर कहाँ होता है, कहाँ घटा सकते हैं, सही में ऐसा स्वरूप है क्या, इतनी सूक्ष्मता है, तो इससे तो कभी भी फिर उससे रहित नहीं हो पाएंगे। ज्ञानी जीव कहते ऐसा नहीं, इस हिंसा से रहित अनंत जीव हुए हम भी हो सकते। बस अच्छे से समझो, भूल क्यों हो रही वो समझो, और भूल को सुधारने का यथार्थ उपाय क्या है वो समझो। भूल क्यों हो रही है? द्रव्य कर्म का उदय, उसके निमित्त से रागादि भाव, उसके निमित्त से नवीन कर्म का बंध, तीनों एक समय में हो रहे, तो साबित करें। जब इसका उदय मंद है, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से जितना प्रकरण चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण लिया अमृतचंद्र देव, ऐसा प्रकरण एक जगह पे एक शास्त्र में मिलेगा नहीं, आप अभी वर्तमान में जितने उपलब्ध है नहीं मिलेगा। मैं गारंटी जितनी समझ के दे रहा हूं, मैं जितना पढ़ा हूं उस अपेक्षा से। तो ये जब मंद है तो यहां ज्ञान में निर्णय कर लो, ये होता कैसे सब सूक्ष्मता में, और मैं रागादि कैसे कर बैठता हूं, मेरी वृत्ति कैसी चल रही है, ये रागादि घटाने का, जिसे अभाव भी कहेंगे। इतना राग था, इतना हो गया, उसे घटाने को भी अभाव कह सकते, कोई बाधा नहीं। तो ये कैसे कर सकता हूं जिससे मेरा राग घटता जाए, जिसे चारित्र की विशुद्धि कहेंगे। अभी मिथ्यात्व में हूं मैं, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरा राग घटता जाए, जिससे नवीन कर्म बंध घटता जावे। राग घटेगा तो नवीन कर्म बंध घटेगा नहीं, 100% घटेगा। और मेरे उस विशुद्ध भाव का निमित्त पाकर मेरी जो सत्ता में पड़े कर्म हैं, उनका अपकर्षण आदि जो होना है हो जाए, तो उदय में वो मंद रूप में आएंगे, क्योंकि उनका अनुभाग आदि अपकर्षित हो गया है, या तो पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो गई है। मेरे नए बंध जो है वो ढीले हो रहे हैं, तो उदय में वो ढीले आएंगे। ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक? जब तक एक समय ऐसा नहीं आता है जब अगर मैं अनादि मिथ्या दृष्टि हूं तो मेरी 5 प्रकृतियां दब जाए। उस समय में मेरा जो भाव होगा उसे औपशमिक सम्यक दर्शन का भाव कहेंगे। उस समय में मैं आत्मा को ही श्रद्धान कर रहा हूं, अपने रूप से 3 लोक में आत्मा को ही जान रहा हूं। भले ही मति श्रुत ज्ञान में परोक्ष जानना हो रहा है, मैं आत्मा में ही लीनता करके बैठा हूं अंतर्मुहूर्त के लिए। और ये कहेंगे निश्चय धर्म इसका प्रकट हो गया। निश्चय धर्म इतना ही। अब ये प्रकट करने के लिए इसने क्या किया? क्या किया इसने? ये ज्ञान आदि कर रहा है,
तत्व ज्ञान, ये पूरा समझ रहा है, जिसे कहेंगे व्यवहार सम्यक ज्ञान। जीवादि 6 द्रव्य का 7 तत्वों का पंचास्तिक है, कल परसों में कह रहा था। ये ज्ञान कर रहा है तो उस ज्ञान की गर्भित शुद्धता से नए कर्म तीव्र बंद नहीं रहे, पुराने अपकर्षण आदि हो रहे, और इससे इसके व्यवहार सम्यक श्रद्धान भी हो रहा है। हाँ, ये जो कह रहे सही, विकल्पात्मक है, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, इसलिए व्यवहार को झूठा कहते। और उसी साथ में इसने ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं किया, पांडित्य वाला नहीं किया। इसने सोचा कि जितना बन सके उतना, जैसा बन सके वैसा। इसने अपने पाप प्रवृत्तियों को, अशुभ प्रवृत्तियों को घटाना चालू किया। ये सोच नहीं पड़ा जब निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा तब कर लेंगे, या उसके अंतर मुहूर्त पहले जैसे वो महावीर के शेर की जीवनी किया वैसे हम भी छोड़ देंगे। ऐसी छलबाजी नहीं की उसने, ऐसा दम्भ नहीं किया, ऐसी अनीति नहीं की उसने जिन धर्म में। उसने क्या किया, व्यवहार चारित्र में मेरे हाथ में क्या है, मेरी ताकत कितनी, उतना वो अशुभ क्रिया को घटाता गया। अशुभ क्रिया घटने से उसके संदर्भ वाले नवीन कर्म बंध घट गए। अंशना पानी का गिलास का पानी पीने वाला था, मैंने कहा नहीं, मैं पानी छान के ही पीऊंगा। तो मैंने अंशने पानी में इतना राग होता था, क्षणे पानी में इतना राग हुआ, मैंने राग घटाया, मेरे नए कर्म बंधन घटे। और पूर्व के सत्ता में पड़े थे, उनका अपकर्षण आदि जो होना होगा वो केवल एग्जैक्ट जानते। कर्मों का अपकर्षण करने के लिए, कर्मों घटाने के लिए छना पानी नहीं पीना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए छना पानी नहीं पीना है, आप समझना चाहिए। पाप से बचने के लिए, तीव्र कषाय से बचने के लिए हम मजबूरी में मंद कषाय का आलंबन ले रहे हैं, जो छना पानी का, और हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भाव है। लक्ष्य में शुद्ध भाव रहे, लक्ष्य छूटेगा नहीं, हमारा साथ में चलता रहे। अब हमें वो कल्याणकारी कार्य अनादर रूप भाषित नहीं हो, हमें समझेगा इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। मैं बिना सोचे समझे तीव्र कषाय में आलू प्याज गटक जाता था, बट जिनागम में मैंने पढ़ा एक आलू के कण में आज से जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणा जीव एक आलू के कण में है। मैं तो पूरा का पूरा आलू खा के जा रहा हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये उसने ज्ञान का परिवर्तन हुआ, उसने उसका राग घटाया, तभी आलू खाना छोड़ा। मानना पड़ेगा, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वो जो हिरण का मांस खाते खाते छोड़ा, सम्यक दर्शन हो गया था जब छोड़ा तब। इमीडिएटली वो देखा और उसके भाव एकदम गिरे मतलब मंद कषाय में, तीव्र कषाय। अभी इसके पहले क्या भाव थे, फाड़ के खाने के भाव थे, अब क्या भाव हो रहे। ऐसे ही पांचों इंद्रिय विषय आदि सब में लगाना। 5 इंद्रिय विषय की इतनी तीव्र आसक्ति थी, हर 1 महीना हर 2 महीना वहां के मुझे मॉल में जाना ही, चेंज कुछ तो भी देखना है, नया कुछ आएगा मार्केट। अब मैंने देखा ये पर द्रव्य पे मूर्छित होना, ये परिग्रह है और इनसे मेरी हिंसा हो रही है, मेरे लिए दुखदाई है। मैंने समझ पूर्वक उसको छोड़ा, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को ना दिखाने के लिए, ना मैं कितना ग्रेट हूं इसके लिए नहीं छोड़ा, मैंने अपने लिए छोड़ा। सब जगह लगा लेना, करने की ये बात कर रहे हो। और मेरी रागादि की तीव्र आसक्ति है, मैं मॉल में जाके अच्छे समझना, विंडो शॉपिंग कहते हैं बाहर साहब। हम इंदौर चले गए, खंडवा चले गए, बॉम्बे चले गए, क्यों गए, बस देखने के लिए, बोर हो रहा था तो जाके मॉल में खरीदा, 1 रुपये का नहीं, बस देख क्या आ गए, वहाँ का प्राइस देख लिया, ऐसे घूम के, कोई कुछ पूछता नहीं, जा क्या आ गए। बोलते विंडो शॉपिंग में तुमने जो विंडो शॉपिंग करने का राग किया, वो राग तुम्हारी हिंसा, वहां कोई जीव मरा नहीं, तुम अपने स्वभाव से विमुख हुए, तुम्हें फल मिल गए। सब कैसे फल मिलेगा, हमने किसी को चाकू छुरी से मारा नहीं। बोले कर्म को समझता नहीं। कर्म क्या कह रहे हैं, तुम तिरस्कार कर रहे हो अपने त्रिकाली आत्मा का,
ऑटोमेटिक। किसी को थोड़ा डर लग रहा होगा, सभी क्या क्या, कभी ना कभी सुन लो, काम आ जाए। आज नहीं तो कल सुनना समझना पड़ेगा, उसके बिना काम होगा नहीं, यथार्थ ज्ञान करना ही पड़ेगा। स्वरूप ऐसा है, अभी तुरंत छोड़ो मत, नहीं तो हम बौखला जाएंगे, सब क्या क्या करें, कैसे करें, फिर ऐसा कैसा, शायद बोलो ठीक है ऐसा हो गया, अब क्या करना है, पूर्व के लिए क्या करना है, वर्तमान और भविष्य के लिए क्या करना है, कैसे करना है, समझदारी से करना। नहीं तो कोई धर्म ही छोड़ देगा तो वो इसका फायदा नहीं, फिर ये कथन क्यों करें। धर्म छोड़ने के लिए नहीं, धर्म में आगे बढ़ने के लिए चर्चा चल रही। बाहर का वातावरण खतरनाक है, वहां अज्ञान फैला हुआ है, वहां मोह अंधकार और अज्ञान अंधकार फैला है, उनमें और हम में फर्क इस समझना चीज। तभी तो हम विशेष कहे जाते हैं। मुमुक्षु सिर्फ नाम लगाने के लिए नहीं, जैन सिर्फ नाम लगाने के लिए नहीं, दिगंबरत्व सिर्फ नाम लगाने के लिए नहीं। दिगंबरत्व हमारी परिणति, जैनत्व हमारी परिणति, मुमुक्षुत्व हमारी परिणति, हम स्वयं परिणमित होते उस रूप। धर्म हमारी परिणति, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म है, और वस्तु का स्वभाव जानना है, देखना है, ज्ञायकपना है, शुद्ध है, निर्मलता है, स्व में संतुष्ट होना, ये स्वभाव है उसका। वो स्वभाव की हम बात करें तो ये हमारी श्रद्धा में भी बैठ जाए ना, काम हो जाए, काम हो जाए। अच्छे से बैठना चाहिए, समझना चाहिए, ये सूक्ष्मता की बात करें। फिर से मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या कह रहे। रागादि भावों के वश में प्रवर्तित हुई अयत्नाचारो प्रमद अवस्था में जीव मरो अथवा मत मरो, हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती। जो मैंने लोक मूर्ता में लिया ना, हम भी इसलिए परेशान है, ये हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं। हम दुनिया की देखा देखी देखते, सब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, कहाँ मार रहे, कहाँ कर रहे, देखो कितना घूम रहे, देखो कितना ये कर रहे, आंखों से कितने विषय को ग्रहण कर रहे, कान से कितने विषयों को ग्रहण कर रहे, कितना भोग रहे भोग रहे भोग रहे। एक ऐसे पर द्रव्य को आत्मा भोग ही नहीं सकता है, पर द्रव्य को जान सकता है, भ्रम से ऐसा लगता है भोग रहे। हम मोबाइल को भी जान रहे हैं ना, हम मोबाइल को नहीं भोग रहे। हमारे ज्ञान में मोबाइल के जैसे आकार को हम भोग रहे हैं। अब उसे हम मोबाइल को भोगना कह दे तो ये हमारा अज्ञान है। ऐसे हम वो सब पहाड़ पे चले गए और अच्छा दृश्य देखने लग गए, देखो सनराइज कैसा हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, हमने उस दृश्य को भोगा। कुछ भोगते नहीं, ज्ञान कुछ भोगता नहीं। अगर भोगना उसको कहे तो अभी सभी सिद्ध फिर 3 लोग 3 काल को भोग रहे, सब जान रहे, भोगना नहीं आता। आत्मा पर द्रव्य को भोगता ही नहीं। आत्मा तो अगर अज्ञानी है तो भ्रम को भोगता है, मिथ्या तो मोह को भोगता है, अज्ञान को भोगता है, दुख को भोगता है। ये दुख भोग रहे हैं तो क्या करें? तो ज्ञान को भोगो, सुख को भोगो। सुख अपना स्वभाव है, उसे भोगो। वो कैसे भोगना, वो कैसे प्रकट करना, कला सीखनी। इसीलिए तो हम जिनवानी के पास आते, और कोई कारण नहीं हमारे जिनवानी के पास आने का। पंचम काल में जिनवानी को आशागर जी ने कहा है। पंचम काल में जिनवानी और अपने सादर में जन विद्वान आदि, जो हमें ये सही बात हम समझाते, ये हमारे लिए तीर्थ है, तीर्थ जो कि साक्षात केवल है नहीं, साक्षात मुनि दिख नहीं रहे जो हमें कुछ कर पाए। तो हमारे लिए यही एक बचा है, देवगुरु शास्त्र में से शास्त्र ही साक्षात बचा। और शास्त्र को समझने की हमारे पास बुद्धि तो फिर तो और कोई जरूरत नहीं है। तो कोई ऐसा बता दे भैया ये क्या कह रहे, हमें समझ नहीं रहा, बताओ हम। तो रागादेश ये चल रहा है हमारी हिंसा, ये हिंसा चल रही है हमारी, ये परिग्रह चल रहा है। इसलिए परिग्रह को पाप कहा है जैन धर्म। और जैनी को समझता ही नहीं, पैसे वो किस में संतुष्ट मान रहा है। अभी ये तत्व ज्ञान नहीं, बड़े बड़े सिटियों की हाल है। सब 5 करोड़ रुपए दान दे दिया पिछले साल में 2025, इतनी वेदी प्रतिष्ठा करा दी, या बन गए बेचारे। वो भी जो लोभी होते हैं वो बराबर पकड़ लेते मछली को, और ये बेचारे मान ही रहते, पकड़े जाते, दोनों का गेम चलता रहता है, मेन बात होती नहीं, दोनों डूब जाते।
और ये दोनों डूब रहे हैं, ऐसा जो श्रोता नहीं समझता है, सामान्य श्रोता जिसके पास पैसा भी नहीं है ना वह बैठा है, वो बेचारा उलझ जाता है साहब किसे धर्म कहे, वो उसी को धर्म मान बैठता, वो धर्म नहीं। धर्म तो ये क्या, राग आदि का नहीं होना, राग आदि का होना अधर्म है, हिंसा है, कर्म बंधन है, संसार है, दुख, सब जुड़े हुए। कहीं कुछ भी नहीं, बात है इसी बात है, बात तो ऐसी, मानो न मानो 50 बार पढ़ना ये सब प्रकरण, लिखता छोटा सा है साहब, इसमें क्या, एक पेज तो 10 मिनट में पढ़ लिया। मैंने कभी कहा था, हमारे एक परिचित थे, मैंने बोला तत्वार सूत्र जी कितनी अच्छी टीका है, देखो कैसे गजब है। तो उन्होंने वो 357 सूत्र कई लिखे थे, वहाँ विश्वताम्बर नहीं मानते हैं, वो 357 नहीं कम ज़्यादा है, और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस जो भी होगा। तो उनके पास तो टीका है नहीं, एक भी टीका नहीं, ढूंढक मत में सॉरी। तो उन्होंने वो देखा और आधे घंटे बाद आया, इसमें क्या है, सब पता चल गया, पढ़ लिया, ठीक, क्या समझाएंगे। ये लगता है एक पेज क्या है, इसमें भाव भरे भैया, इसमें बड़े भाव भरे, समझते आना चाहिए, भाव पकड़ते आना चाहिए। जिनवानी का एक एक पद में अनेकों भाव भरे पड़े। और टोटरमल जी साहब कहते मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कोई कौन से पदों को लेके कैसा गूंथता है, क्या करता है और बनाता है। जैसे रत्न का हार बनाते, अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, उन रत्नों को बना के वो हार बनाता है। ऐसी जिनवानी के पद ये रत्न है, आत्मा ये पद है, जीव ये पद है, अजीव ये पद है, आश्रम ये पद है, राग ये पद है। उस पद आदि को पकड़ के वो बनाएगा, उसके भाव समझो, अनेकों धन हो जाएगा। तो इसी सुंदर चर्चा चल रही है, इसमें अन्वयार्थ की और एक दो बिंदु कुछ बचे हैं, टीका भी देखते हैं क्या कह रहे हो, विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो भरत जी ने कैसे किया, भरत जी को तो समय दृष्टि मानते आप, कैसे किया, राम ने कैसे किया, हो सकता असंभव नहीं है, कर लेंगे, कल थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ओम।